हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। हम लोग करने जा रहे हैं एक फ्रेश एनर्जी अपडेट। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए क्या हैं? ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ एनीबडी जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके भी मन की फीलिंग्स आप अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हो। उनका जो चेहरा है वो चेहरा आपको विजुअलाइज करना है और उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और सभी के लिए है। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वॉट एवर योर सिचुएशन है, सभी के लिए ये रीडिंग है। एक कंबाइंड रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको पर्सनल रीडिंग की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू। सिर्फ उतना हिस्सा जो है रीडिंग का पिक कीजिए जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है। ओके, चलिए, लेट्स पिक आवर फर्स्ट कार्ड। वी हैव द फूल, नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइंस है, सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है ना, ये फायर साइन वाले। शायद काफ़ी सारे लोग आज ये रीडिंग देखने वाले हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले। आफ्टर दैट कुछ लोग जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले हैं, कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले हैं और कुछ लोग जो हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी हैं। सो ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस प्रेजेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है या सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले हैं। बहुत सारी फायरी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इस स्प्रेड को देख करके कि चीज़ें आराम से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से फिर से आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेक आ गया है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के रास्ते में जो है वो खड़े हो गए हैं। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एरीज वाले बहुत सारे लोग हैं, फायर साइंस में से भी जो एरीज राशि वाले हैं ना वो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हैं जो जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ये एज गैप हो सकता है, ये कुछ और किसी और तरीके का भाई डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, एथनिसिटी में भी। ओके, सब मेजर डिफरेंसेस देयर। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कई लोग ये अपने वर्क प्लेस कनेक्शन के लिए देख रहे हैं या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस के थ्रू आपसे जुड़े हों या आप लोग कभी साथ में एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो। इस पर्सन की जो एनर्जी गाइस अभी फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इनका ना केयर फ्री एटीट्यूड हो गया है शायद आपको लेकर के या आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के। बहुत ज़्यादा ये या तो सोच नहीं रहे हैं या फिर ये दिखा रहे हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। लाइक शो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों की जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उससे। दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। अगर आप जानते हो कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो आपके पर्सन जो है उनको पूरा पूरा यकीन है कि ये जब चाहें थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं या जब चाहें ये आपको छोड़ सकते हैं। एक तरीके से मैजिशियन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पावर जो है वो इनके हाथ में है या पावर इनके पास में है। ये जो करना चाहें, जैसे इस सिचुएशन को जो भी टर्न देना चाहें दे सकते हैं। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ये थोड़े से मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं, थोड़े परेशान लग रहे हैं। ये इनका फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है या ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई एनर्जी हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कुछ फैक्टर हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो ना चेंज नहीं हो रही है या फ्यूचर में भी इनको डर है कि आने वाले कल में भी हो सकता है कि ये सिचुएशन जो है वो चेंज ना हो या अभी जैसा चल रहा है क्या पता आने वाले टाइम में भी ऐसे ही सेम सर्कमस्टांसेस रहें आप दोनों के बीच में या इनकी लाइफ में। मैं ये भी देख रही हूँ कि अपने काम को लेकर के थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं या अपने करियर में या तो कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर के कंफ्यूज हैं
या इनका कुछ सैलरी या मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, उसको लेकर के ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। बट स्टिल दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो अभी भी ऑप्टिमिज्म से भरे हुए हैं कि अगर कुछ इशू है भी तो मैजिशियन एनर्जी है कि उसको टैकल कर लेंगे, बहुत देर तक ये उस चीज़ में स्टक नहीं रहने वाले हैं। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये कुछ ऐसे एक्शंस शायद अभी इस टाइम पे कर रहे हैं जिसकी वजह से ना इनको खुद को हार्म हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स में आया है, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी खुद की स्टेबिलिटी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मे बी ओवर थिंकिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरी। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इनको गलत गाइडेंस दे रहा है और ये आंखें बंद करके उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल भी इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ये इनके ऑफिस रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, या ये जो है कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी का अगर इन्फ्लुएंस है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हिला रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको फैमिली का भी ध्यान आता है, या रिसेंटली इन्होंने जब भी आपके बारे में सोचा है तो एक फैमिली सिचुएशन ज़रूर इनके मन में आई है, जो कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में हमको हमारे सामने विजिबल है। या अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसके बारे में ये इन्होंने सोचा है रिसेंटली। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि ये फैमिली के अप्रूवल के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ में सेटल होने पर इनकी लाइफ कैसी होगी, कल को आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, उस तरह से ये सोच रहे हैं। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स आई कैन सी कि कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या तो लोग इनके ऊपर किसी चीज़ को लेकर के ना ब्लेम लगा रहे हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, उनसे ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। फूल कार्ड के साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज जो हैं चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कहते हैं कि आपसे कुछ प्रॉमिसेस करते हैं या कर चुके हैं पास्ट में, और आप जो वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब उन चीज़ों के ऊपर एक्ट करेंगे, या जो कुछ बातें इन्होंने आपसे कही हैं उनको ये कब एक्सेप्ट करेंगे, या उन चीज़ों पे कभी एक्शन लेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में डिलेज आ रहे हैं, चीज़ें अगर पोस्टपोन हो रही हैं, तो ये थर्ड पार्टी के इशू की वजह से ही हो रहा है। देयर इज़ समबडी एल्स, कोई ऐसा पर्सन, कोई और पर्सन है जो इनके माइंड में है फ़िलहाल, और ये चाहते हैं आपके बारे में सोचना, लेकिन इनको शायद थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस अपना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है कि इनकी चल रही है, और यहाँ पे जैसे इनके एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, मे बी डीपली इमोशनली दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वेरी हैप्पी। अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। फैमिली के साथ में अगर रहते हैं या बहुत सारे लोगों से अगर ये अपने डेली लाइफ में जुड़े हुए भी हैं, तो अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ना डिटैच्ड फील कर रहे हैं। डिटैच्ड एज इन कि किसी से बात कर भी रहे हैं अगर, तो दिल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या अपने मन की बात सामने वाले पर्सन को, अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को नहीं बता पा रहे हैं। सो थोड़ा सा इनको डिटैच्ड या थोड़ा सा कटा कटा सा फील हो रहा है अपनी फैमिली से अभी इस टाइम पे, और इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा फॉगीनेस है, थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो पर्सनल लाइफ सिचुएशन है वो उनके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके जो पर्सन है उनका और आपका जो कनेक्शन है, जो ये रिश्ता है, वो आपके पार्टनर का जो प्रोफेशन है, उनका जो वर्क है, या उनकी जो अर्निंग है, हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी इन्होंने अपने माइंड में कोई गोल अचीव करने के लिए सोचा और उसके बाद में सोचा हो कि ये शादी करेंगे, या कुछ अचीव करने के बाद में ये सेटल डाउन होंगे, ठीक है।
ऐसी सिचुएशन जो है ये काफ़ी सारे लोगों के साथ में, ये मेजर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो थर्ड पार्टी अगर प्रेजेंट भी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी होगी, तो वो या तो फैमिली है या फिर इनका कुछ, मैंने आपको बोला था, काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई सिचुएशन है जो अभी के लिए दिखाई दे रही है। और ये जब भी रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में सोचा है, या इस टाइम पर अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स भी जो हैं ये इनके माइंड में आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो इनकी ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है, दैट इज 2 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज अगेन कंफ्यूजन। दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, या दो प्रायोरिटीज के बीच में कंफ्यूज हैं। वही चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो फैमिली को चुनूँ या आपको चुनूँ, काम के ऊपर ध्यान दूँ या पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान दूँ। ठीक है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो भी ब्लॉक्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, और यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक मेंटल फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस टाइम पर, इस कंफ्यूजन के फेज में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर चल रही है। मे बी ये अपना, जो मैंने आपको बोला, डिटैच फील कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन कमिटल एनर्जी में अभी ये दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, मे बी अपने अंदर झांक करके ये देख रहे हैं और अपने सेल्फ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने अंदर से एक एनर्जी को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अभी रिसेंटली 5 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको हर्ट किया है, किसी बात को लेकर के बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है। और ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मेंटल और इमोशनल पेन भी हो सकता है जो इस पर्सन ने आपको दिया है। ओके गाइज, अगर तो ये फिजिकल वाला है तो प्लीज़ इस पर्सन से आप कट ऑफ कर लीजिए, यू डिज़र्व अ लॉट बेटर। ओके, स्टिल इमोशनल मेंटल है तो भी एक लिमिट होती है किसी पर्सन के सफ़र करने की, या कुछ लॉजिक होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए बिहाइंड एनी आर्ग्यूमेंट और बिहाइंड एनी फाइट। अननेसेसरी अगर ये पर्सन आपको टॉर्चर कर रहा है और अपनी पावर आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी पावर जो है इनसे वापस छीननी होगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस इंसान ने एज एन ऑप्शन रखा हुआ है, या बहुत लंबे टाइम से ये आप, क्योंकि आप इनको कुछ नहीं बोलते हो या आप इनसे कुछ क्वेश्चंस करते भी हो तो उसका ये क्लियर आंसर आपको नहीं देते हैं। आई फील दैट दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। हो सकता है कि ये इंसान आपको काफ़ी समय से फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस तरीके की जो गाइडेंस है वो आ रही है। हो सकता है कि आपके साथ में रेजोनेट करे या ना करे, आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जिस टाइम पर जो गाइडेंस, जो इंट्यूटिव मैसेज मुझे आता है, भले ही वो कार्ड्स के थ्रू हो या मेरे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू हो, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो फिलहाल के लिए ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या ये इंसान आपको झूठी तसल्ली और झूठी होप्स दे रहा है, तो आपको इनसे जल्द से जल्द कट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपने माइंड से नहीं चल रहे हैं। देर इज़ समबडी एल्स हु इज़ कंट्रोलिंग देम, इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, या इनके खुद के इमोशंस या इनकी खुद की लाइफ जो है वो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एंड इनको थोड़ा सा समय लगेगा, अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी पहचान या अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने के लिए, और मे बी वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनाने के लिए। तब तक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दूसरों के थ्रू गवर्न होते हुए ही चल रहे हैं। ओके, सो ये था जो इंट्यूटिव मेरे पास गाइडेंस आई है गाइज आप लोगों के लिए। अगर ये आप लोगों की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट कर रहा है और पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, तो इसको प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा, और अननेसेसरी किसी भी मेंटल टॉर्चर से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सबसे पहला कदम आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अभी नेक्स्ट जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है,
और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि इनके जो आज के जो डीप इमोशंस हैं या जो भी बातें इनके मन में हैं, एकदम डीप हिडन वाले जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, जनरली कैंडल वैक्स रीडिंग में हम लोग यही चेक करते हैं, तो वही डीप हिडन इमोशंस जो हैं आज भी चेक करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून टिल आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।